नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश से कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में एक परिवार के 4 लोगों की मौत। आपको बता दें 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को नागपुर भेजा गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क सपा में शामिल चंद्रशेखर के बयान पर बोले, अखिलेश भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क सोमवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हो गए। इस दौरान अखिलेश और अन्य नेताओं ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। अखिलेश ने कहा कि जिस सरकार ने किसानों को दुख पहुंचाया है उसे जल्दी जनता उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश का ऐलान, गन्ने का भुगतान 15 दिन में, किसानों को देंगे मुफ्त बिजली बीमा। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में विधायकों ने पाला बदला है और ये सिलसिला लगातार जारी है। गोवा में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। चिदंबरम के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कहा रोना बंद करें। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी के लिए उम्मीद है, गोवा के लोगों के लिए नहीं। कांग्रेस के 17 विधायकों में से 15 बीजेपी में चले गए। कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है कि उसको मिला हर वोट बीजेपी के पास सुरक्षित ढंग से चला जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई स्थिर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, राजधानी में घट रहे हैं कोरोना के मामले, आ जाएंगे करीब 15,000 केस। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज लगभग 14,000 से 15,000 नए मामले देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले दिनों की तुलना में बहुत कम है। हालांकि दिल्ली में लगभग 2 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अगली खबर रांची से। अमित श्रीवास्तव गैंग के खिलाफ एटीएस की रांची से लेकर बेंगलुरु तक छापेमारी जारी। 30 लाख रुपए बरामद। हजारीबाग सिविल कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे अमित श्रीवास्तव की करीब दर्जन भर ठिकानों पर झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते की 2 दिनों में छापेमारी लगातार जारी। माउंट आबू में 10 दिन से माइनस में पारा। 11 साल बाद प्रदेश में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दिन का तापमान। जयपुर सहित कई शहरों में रविवार सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। जयपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में अभी अगले 4 दिन ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। पंजाब में बदली चुनावों की तारीख। अब 14 की बजाय 20 फरवरी को होगा मतदान। पंजाब में बदली चुनावों की तारीख के चलते आपको बता दें 14 की बजाय अब मतदान 20 फरवरी को होगा। यूके के सिखों ने भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ छिड़े अभियान से झड़ा पल्ला, कहा पीएम मोदी ने गलतफहमियां की दूर। सिख समुदाय के नेताओं ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने और इसे सार्वजनिक अवकाश बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रस्ताव के पारित होने को यूके में स्थानीय समुदाय द्वारा एक साहसिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प। किसानों के लिए किए गए बड़े ऐलान। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी किसानों को सिंचाई के मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पीएम का काफिला फिर रोकने की मिली धमकी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन को आया धमकी भरा कॉल। पीएम सुरक्षा सेंध मामले में जांच कर रही कमेटी की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एसएफजे रिकॉर्डेड कॉल के जरिए धमकी दे रही है। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू इवेंट में पुलिसकर्मी समेत कई लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कुछ दिन पहले मदुरै में आयोजित इस जल्लीकट्टू इवेंट के दौरान एक 18 साल के युवक की मौत हो गई थी और ये युवक इस इवेंट में एक दर्शक के तौर पर मौजूद था। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर। 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन बेहद खास होने वाला है। आसमान में कई लड़ाकू विमान उड़ते दिखेंगे। इनमें राफेल, सुखोई और जगुआर भी शामिल होंगे। अनिल विज के आरोपों पर सीएम केजरीवाल का जवाब, दोष लगाने से कोरोना खत्म नहीं होगा, मैं इस कीचड़ में नहीं उतरूंगा। दिल्ली में आज कोरोना के करीब 14 से 15,000 नए केस सामने आ सकते हैं, जो कि पिछले दिनों की तुलना में बेहद कम है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब लगातार मामले घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस में आया नया वायरस कानून। पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकेंगे अनवैक्सीनेटेड लोग। विरोध प्रदर्शन जारी। फ्रांस में अनवैक्सीनेटेड लोगों के खिलाफ एक नया कानून आया है, जिसका मकसद उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर आने से रोकना है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई। महाराष्ट्र में 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने पर होगा विचार। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम है और छात्रों को शिक्षा का नुकसान हो रहा है।
कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 2682 नए केस, ओमिक्रॉन के 85 नए पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों के सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना प्रदर्शन पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं कक्षा तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय किया। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर गुड न्यूज, मार्च से लग सकती है 12 से 14 साल के बच्चों को टीका। भारत में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 से 18 साल के आयु वर्ग में दी जा रही है। डेली अपडेट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।